वुमेन्स कॉलेज अंबिकापुर से। आज हम एमए हिंदी के द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के 5वें यूनिट से महादेवी वर्मा जी की रचनाओं का अध्ययन करेंगे। छात्रों, आप सभी को ज्ञात ही होगा, महादेवी वर्मा छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। आज हम उनकी जिस रचना का अध्ययन करेंगे उसका शीर्षक है बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। छात्रों, सर्वप्रथम हम भावार्थ बताने से पहले उन पंक्तियों का वाचन करेंगे। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण में, प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में, प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में, कूल भी हूँ कूलहीन प्रवाहनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। छात्रों, इन पंक्तियों में कवयित्री अपने प्रियतम अर्थात परमात्मा से संवाद कर रही हैं। महादेवी वर्मा जी का प्रेम लौकिक न होकर अलौकिक था, इसलिए उनका प्रेम सामान्य व्यक्ति से न होकर के ईश्वर था। तो कवयित्री इन पंक्तियों में अपने उस परमात्मा रूपी प्रियतम से संवाद करते हुए कह रही हैं, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। हे प्रियतम, मैं तुम्हारे इस नश्वर संसार में बीन भी हूँ और उससे निकलने वाली मधुर स्वर लहरी अर्थात रागिनी भी हूँ। यह स्वर लहरी कवयित्री के प्रेम की अभिव्यक्ति है। ऐसा प्रेम जिसकी अभिव्यक्ति बीन और उससे निकलने वाली रागिनी दोनों में समाहित है। छात्रों, यहाँ अद्वैत भाव की अभिव्यंजना हो रही है। कवयित्री का कहना है, नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण में, प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में। अर्थात जिस समय सृष्टि का प्रत्येक कण स्थिर था, स्पंदन से रहित अर्थात जड़हीन था, उस समय मेरी निद्रा भी स्थिर थी। कवयित्री का कहना है कि उस समय मैं चेतनाहीन अवस्था में थी। संसार ने जब पहली हलचल या स्पंदन महसूस किया, वह मेरी जागृत अवस्था थी। जगत के मौन में नींद बसी थी। जगत में होने वाली जो प्रत्येक हलचल थी उसमें उनका सजग भाव बसा हुआ था, और जहाँ जगत जड़हीन था, शांत था, स्पंदन से रहित था, वो कवयित्री का निद्रा भाव बताया जाता है। प्रलय मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में। कवयित्री का कहना है, मैं प्रलय में भी उपस्थित हूँ और मैं जीवन में भी उपस्थित हूँ। हे प्रियतम, संसार के हर सुख दुख में मैं ही उपस्थित हूँ। छात्रों, यहाँ कवयित्री के एकाकार होने का भाव परिलक्षित हो रहा है। जिस प्रकार परमात्मा का वास हर जगह होता है, उसी प्रकार कवयित्री ने स्वयं को हर स्थान पर उपस्थित माना है। कवयित्री का कहना है, मैं ही शाप हूँ। शाप का मतलब श्राप से है। उनका कहना है, मैं ही शाप हूँ, अर्थात संसार में मेरा जो एकाकी जीवन है वो एक श्राप की तरह था, लेकिन मैंने जब स्वयं को तुम्हारे प्रेम बंधन में बांध लिया, तब वह श्राप वरदान में बदल गया। कूल भी हूँ कूलहीन प्रवाहनी भी हूँ। कवयित्री का कहना है, मैं ही किनारा हूँ तो मैं किनारों को तोड़कर बहने वाली नदी भी हूँ। कवयित्री कह रही हैं कि मैंने संसार के मोह माया के बंधनों से स्वयं को बांधा या नियंत्रित किया है, तो उस नियंत्रण को अपने जीवन में बाधक बनते देखकर तोड़ भी दिया है। छात्रों, जो अगली पंक्ति है उनका हम वाचन करेंगे। नयन में जिसके जलद वह त्रिशत चातक हूँ, सलभ जिसके प्राण में वह निठुर दीपक हूँ, फूल को उर में छिपाए विकल बुलबुल हूँ, एक होकर दूर तन से छाह वह चल हूँ, दूर हूँ तुमसे अखंड सुहागिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ।
कवियत्री का कहना है, मैं उस प्यासे चातक पक्षी के समान हूँ जिसकी आँखों में बादल बसा हुआ है। मैं वह पतंगे के समान हूँ जिसके प्राणों में दीपक समाया हुआ है। अर्थात कवियत्री का कहना है कि मैं वह प्यासा चातक हूँ जिसके जीवन के लिए बादल अनिवार्य होता है और वह वर्षा प्राप्त करने के लिए सदैव व्याकुल रहता है। ठीक उसी प्रकार मैं वह दीपक हूँ जिसके लिए पतंगा अपने प्राणों की आहुति दे देता है। फूल को उर में छिपाए विकल बुलबुल हूँ। कवियत्री कहती हैं, मैं उस बुलबुल के समान हूँ जिसके हृदय में फूल की कामना छिपी रहती है। एक होकर दूर तन से छाह वह चल हूँ। कवियत्री कहती हैं, मैं वह शरीर हूँ जिसकी परछाई एक होने के बाद भी दूर रहती है। छात्रों, आप सभी को पता ही होगा, एक सामान्य सी जानकारी है कि परछाई सदैव स्वयं के शरीर की होती है, परंतु वह हमसे सदैव दूर दिखाई देती है और चलायमान रहती है। कवियत्री का कहना है कि मैं अपने प्रियतम से उसी प्रकार भिन्न हूँ जिस प्रकार शरीर से उसकी परछाई अलग रहती है। दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागनी भी हूँ। हे प्रियतम, मैं आपके पास रहते हुए भी दूर रहती हूँ। मैं आपसे कितना भी दूर क्यों न रहूँ, अखंड सुहागनी हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं को आपको समर्पित कर दिया है और ईश्वर अजर है, अमर है, तो मेरा सुहाग भी अमर ही रहेगा। कवियत्री का कहना है कि मैं आपके पास नहीं हूँ, पर आपकी स्मृति को अपने हृदय में सुरक्षित रखकर सदा सौभाग्यशालिनी समझती हूँ। छात्रों, अगली पंक्तियाँ हैं। आग हूँ जिसके ढुलकते बिंदु हिमजल के, शून्य हूँ जिसके बिछे हैं बावड़े पल के, पुलक हूँ जो पला है कठिन प्रस्तर में, हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में, नील घन भी हूँ सुनहली दामिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। इसका भावार्थ देखते हैं छात्रों। कवियत्री का कहना है, मैं वह आग हूँ जो ओस की शीतल जल बरसाती है। यहाँ विरोधाभास अलंकार है छात्रों, अर्थात विरह की अग्नि में जलते हुए भी संसार को मैं करुणा का दान देती हूँ। मेरी आत्मा का विस्तार शून्य की तरह अनंत होते हुए भी समय की सीमा में अभिव्यक्त होता है। मेरे जीवन का समय उस शून्यता के समान है जो पल पल गतिशील हो रहा है। कठोर पत्थर की मैं पुलक हूँ और मेरे प्रियतम जो परमात्मा हैं उनके हृदय में मेरा प्रतिबिंब अंकित है। मैं नीला बादल हूँ और स्वर्णिम बिजली भी हूँ। कवियत्री का कहना है कि जिस प्रकार नीले बादलों और कांतिमान बिजली आधार और आधेय के रूप में होते हैं, उसी प्रकार प्रिय का जो आधार होता है उस पर मेरा पूरा जीवन निर्भर कर रहा है। छात्रों, अगली पंक्तियां हैं। मैं नाश भी हूँ, मैं अनंत विकास का क्रम भी, त्याग का दिन भी चरम आसक्ति का तम भी, तार भी आघात भी झंकार की गति भी, पात्र भी मधु भी मधुप भी मधुर विस्मृति भी, अधर भी हूँ और स्मित की चांदनी भी हूँ। छात्रों, कवियत्री का कहना है कि मैं नाश हूँ और मैं विकास का क्रम भी हूँ, अर्थात मैं कभी भी नष्ट हो सकती हूँ और कभी भी सतत प्रगति कर सकती हूँ। कवियत्री कहती हैं कि मुझ में आत्मत्याग की शक्ति है और घोर मोह का अंधकार भी है। यहाँ मोह को अंधकार के रूप में वर्णित किया गया है। छात्रों, कवियत्री का कहना है कि वीणा के तार और उसे झंकृत करने वाला आघात, वीणा को सदैव जब उंगलियों से झंकृत किया जाता है, आघात दे करके उसे झंकृत किया जाता है, तब उससे स्वर लहरियाँ निकलती हैं। तो कवियत्री स्वयं को वीणा के तार और उसे झंकृत करने वाले आघात और उससे उत्पन्न होने वाला संगीत भी मानती हैं। कवियत्री का कहना है कि मैं मदिरा पीने का प्याला भी हूँ, मैं ही मदिरा हूँ और मैं उस
मद में मदमस्त भंवरे के समान हूँ और जीवन की मधुर स्मृतियों को साकार करने वाली भी हूँ। कवयित्री का कहना है कि मैं ही अधर हूँ और अधरों पर आने वाली जो मुस्कान होती है, मुस्कान उस उज्जवल चांदनी के समान है, मैं स्वयं हूँ। कवयित्री ने इन पंक्तियों में अपने व्यक्तित्व के विराट स्वरूप को व्यक्त किया है। छात्रों, इस कविता में कवयित्री ने रहस्यवाद की भावना को व्यक्त किया है। इसमें विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया गया है। रहस्यवाद है, विरोधाभास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश है और लाक्षणिकता का गुण है।